सनातनी ज्योतिष पर मेरे आने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी कथा के माध्यम से कि कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। दर्शकों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और वहीं भाग्य को मानने वाले लोगों का ऐसा विश्वास है कि किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही होकर रहता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो ध्रुवों के बीच पिसता रहता है और उसकी सारी जिंदगी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच घूमती रहती है और एक दिन इस संसार को छोड़कर वो दुनिया से चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु से ये कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है और धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग पाप कर रहे हैं उनकी दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है और उनका हमेशा भला हो रहा है। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वह सब नियति के जरिए ही हो रहा है। तब नारद ऋषि बोले कि मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु कि पापियों को बहुत अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। फिर भगवान ने कहा कि कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा कि अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका। वो उस गऊ पर पैर रखकर दलदल लांघ कर आगे निकल गया और आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने का पूरा प्रयास किया और अंत में उसे बचा भी लिया। उस साधु ने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस गाय को एक किनारे पर खींच लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे गया तो वो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, ये बताइए कि ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कहा कि ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली हैं। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है देवर्षि। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। इसके बाद देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और मनुष्यों को एक बड़ी सीख देने वाला एक संदेश लेकर वो वैकुंठ धाम से लौट गए। तो दर्शकों, आज की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि आप किस चीज में विश्वास रखते हैं, कर्म में या फिर भाग्य में। एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।